आज इतिहास का टॉपिक है 12th के बच्चों के लिए। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, जो आप पहले से परिचित हो गए 12th के बच्चे, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा दूसरा जो टॉपिक आती है ताम्रपाषाण काल, जो आपने परिचित होगा इस कालखंड से भी। ताम्रपाषाण काल आपका जो तीसरा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, और इसके बाद आती है महाजनपद काल। महाजनपद काल कहिए या यहाँ पे धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन कहिए, जहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, धार्मिक उदय, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का यहाँ से उदय भी इसी काल में हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो मैं जो हमारी टॉपिक आज का है वो है मगध का उत्कर्ष, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग सभी चर्चा कर चुके थे। आज का जो हमारी टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, मगध की उत्कर्ष। अब मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जो 6ठी शताब्दी का इतिहास है, 600 BC का इतिहास है, मैं इसी इतिहास को पढ़ा रहा हूँ। देखिए, यदि बताया जाए तो हमारी जो मगध का जो उत्कर्ष है जो महाजनपद के टॉपिक से है। जिस महाजनपद नाम सुनते ही हमें एक साक्ष्य मिलती है, वो है बौद्ध धर्म का और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय। और इसी निकाय से पता होती है कि जो महाजनपद है, जो 16 महाजनपद पाए जाते हैं, और 16 महाजनपद में जो सबसे मजबूत महाजनपद है वो है मगध। और मगध की जो इतिहास है, यदि पौराणिक तरीका से मैं बात करूं, पुराण के अनुसार बात करूं, तो यहाँ पे जो शासक वंश था, उस वंश का नाम था जरासंध। विहद्रथ वंश था। कौन सी वंश था? विहद्रथ वंश। विहद्रथ वंश, और विहद्रथ वंश के जो संस्थापक थे जरासंध, और जरासंध यहाँ के शासक थे। वो जो पुराणों के अनुसार मगध की प्रथम शासक जो आते हैं वो आता है जरासंध। कौन आते हैं? जरासंध। लेकिन इतिहास के अनुसार दीपवंश के अनुसार ये पाया जाता है कि जो मगध के जो वास्तविक शासक थे वो थे बिंबिसार। तो हमें पहले देखेंगे कि मगध पे कितने वंशों ने मिलकर शासन किया। उन सारे वंशों को मैं क्रम से देखता हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो राज करने वाला जो पहला जो वंश था, उस वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश था। आपका जो दूसरा जो वंश था, उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। आपके तीसरा जो वंश है उसका नाम है नंद वंश। और एक यहाँ पे चौथा जो वंश है उसका नाम है मौर्य वंश। ये हम लोग इतिहास के पन्नों के आधार पे देखते हैं। लेकिन यदि कहा जाए तो विहद्रथ वंश भी मगध का ही वंश थे। तो यहाँ पे 4 वंश उन्होंने मिलकर मगध पे शासन किए थे, मगध की गतिविधि को विस्तार किए थे। इसमें देखा जाए कालखंड की को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हर्यक वंश को देखा जाए तो 544 BC से 412 BC तक हर्यक वंश का शासन रहा। 412 BC से 344 BC तक शिशुनाग वंश के शासन रहा। और 344 BC से देखा जाए तो 323 BC तक जो शासन रहा वो नंद वंश का रहा। और 323 BC से
323 BC से 323 BC से 185 BC तक जो शासन रहा वो मौर्य वंश का रहा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी वंशों को क्रम को पढ़ते हैं। देखिए हर्यक वंश 544 BC से लेकर 412 BC तक, शिशुनाग वंश 412 BC से लेकर 344 BC तक, नंद वंश 344 BC से लेकर 323 BC तक, और हमारे जो मौर्य वंश है 323 BC से लेकर 185 BC तक। ये हमारी मगध का उत्कर्ष है। लेकिन इसमें हम लोग मगध के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें इन वंशों को बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हर्यक वंश की बात करते हैं। हर्यक वंश की जो शासक थे उनका नाम था बिंबिसार। उनका नाम क्या था? बिंबिसार नाम था। जो जैन ग्रंथों एवं बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम श्रोणिक बताता है। क्या नाम बताता है? श्रोणिक। क्या नाम बताता है? श्रोणिक। ये जैन ग्रंथों के अनुसार पता चलता है इनका नाम क्या? श्रोणिक। बिंबिसार जो थी वो हर्यक वंश की वास्तविक शासक था और इस क्षेत्र को विकास के लिए इन्होंने वैवाहिक संबंध को अपनाया था। इन्होंने प्रथम जो विवाह जो किया था चेलेना के साथ। किसके साथ? चेलेना के साथ। इन्होंने दूसरा विवाह किया महाकोशला देवी। महाकोशल देवी के साथ विवाह किया और इन्होंने तीसरा विवाह क्षेमा के साथ किया। क्षेमा जो चेलेना थी वो थी चेटक की पुत्री। चेलेना से विवाह किया तो लिच्छवी गणराज की चेटक की पुत्री से विवाह किया। उस प्रकार अपने मगध के उत्तर के भाग की जो हिस्सा था उसे अपने कब्जा में ले लिया। वहाँ कौशल देवी को देखा जाए तो कौशल नरेश परसंजीत की एक बहन थी और जहाँ से काशी इनको दान में मिला था और वहाँ से मगध व्यापारिक केंद्र वैशाली को भी अपने क्षेत्र में मिला लिया। और ये क्षेमा पंजाब के जो मध्य की जो राजकुमारी थी क्षेमा उनसे विवाह किया और अपने मगध को काफी विस्तारित कर पाए। देखिए बिंबिसार एक निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। बिंबिसार उनने जो राजगीर जैसे नगर की स्थापना किए और उस समय हमारी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उस समय जो मगध की राजधानी थी वो राजगीर ही था। और बिंबिसार बौद्ध मतलब बेलवन विहार जैसे जगह को भी इन्होंने मतलब कि दान में किए। और बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुपासक थे और बौद्ध धर्म के आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को भी मानते थे। अपने अपने अलग अलग में बताते हैं।